हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। अभी हाल ही में लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। शी जिनपिंग का सऊदी अरब दौरा इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब चीन और सऊदी अरब एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो इससे अमेरिका परेशान है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब अमेरिका का सबसे खास दोस्त है। सऊदी अरब और अमेरिका का रिश्ता 70 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और अरब कंट्रीज के रिश्ते खराब हो रहे हैं जबकि चीन से उनके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। 70 साल पहले अमेरिका ने अरब देशों से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, जिसे तेल के बदले सुरक्षा समझौता कहा जाता है। मतलब अमेरिका उनकी सुरक्षा करेगा और बदले में तेल लेगा। अभी भी भारी मात्रा में अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा देश को देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सुरक्षा उस देश की सरकार को देने की बात हो रही है कि अमेरिका उन देशों की सरकारों को प्रोटेक्ट करेगा और बदले में तेल लेगा। तो इतने अच्छे समझौते के बावजूद अरब देश अमेरिका से दूर क्यों हो रहे हैं? दरअसल पिछले कुछ सालों में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अरब देश अमेरिका से दूर होने लगे हैं। जैसे अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी के बावजूद अमेरिका ने अपने पुराने साथी अरब के दूसरे देश जैसे ट्यूनीशिया, मिस्र को अधर में छोड़ दिया। जब मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के खिलाफ उनके देश में विद्रोह हुआ तो अमेरिका ने उन्हें नहीं बचाया, जिससे होस्नी मुबारक को मिस्र की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह अमेरिका ने ईरान से परमाणु समझौता कर लिया, जो सऊदी अरब नहीं चाहता था। इसके अलावा लीबिया के राष्ट्रपति गद्दाफी को वहाँ की जनता ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, तो वहाँ भी अमेरिका गायब था। और अफ़गानिस्तान से समस्या सुलझाए बिना रातों रात वहाँ से निकल जाना, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अरब देश अमेरिका से दूर हो गए या दूर हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर अरब देशों में राजशाही है और राजा को डर रहता है कि कभी जनता उसके खिलाफ विद्रोह ना कर दे। इसीलिए वो चाहता है सुरक्षा, जो अमेरिका ने दी भी। लेकिन हालिया इन मामलों में अमेरिका क्या था, फेल हो गया। इन सब के अलावा अरब देशों को लगता है कि अमेरिका ईरान से अरब देशों को बचाने में नाकाम है, क्योंकि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा में और सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के प्लांट पर हमला किया था, जिससे सऊदी अरब को खासा नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए अरब देशों का जो भरोसा है अमेरिका के प्रति वह टूट गया। अब वैसे ही अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते खराब चल रहे थे, रिश्ते सुधरने की थोड़ी बहुत उम्मीद दिखी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच में आ गए। इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में सऊदी क्राउन प्रिंस के खिलाफ मुहिम छेड़ दी कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या की है और अमेरिका उन्हें सजा देगा। तो इस वजह से और सऊदी अरब अमेरिका से चिढ़ गया और अमेरिका के खिलाफ काम करने लगा, जिसका असर अभी हाल ही में देखने को भी मिला। अमेरिका की धमकी के बावजूद ओपेक प्लस देशों ने तेल के उत्पादन को बढ़ाया नहीं। तेल की कम सप्लाई की वजह से तेल की कीमतें बढ़ने लगी और इसका सीधा असर पश्चिमी देशों पर पड़ रहा है। साथ ही तेल की बड़ी कीमतों की वजह से प्रतिबंध के बावजूद रूस अपना तेल मार्केट में बेच पा रहा है, जिससे उसे यूक्रेन युद्ध में काफ़ी पैसा मिल रहा है और वो युद्ध को बढ़ाता जा रहा है। तो ये तो बात हो गई अमेरिका से दूर जाने की। लेकिन अरब देश चीन की ओर क्यों जा रहे हैं? दरअसल ये हो रहा है सऊदी अरब के प्रोजेक्ट विजन 2030 के तहत, जिसके मुताबिक सऊदी अरब अपनी तेल पर निर्भरता 2030 तक पूरी तरह से कम करना चाहता है और तेल की कमाई से पर्यटन, हथियार बनाने जैसे कामों में मजबूत होना चाहता है। इसके अलावा वे अपनी निर्भरता अमेरिका से भी हटाना चाहता है और इन मामलों में चीन उसकी मदद कर सकता है। दरअसल सऊदी अरब इन दिनों लुक ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसका मकसद चीन, भारत, जापान जैसे देशों से रिश्ते मजबूत करना उसकी पॉलिसी में है। क्योंकि चीन, भारत तरक्की कर रहे हैं, साथ ही एशिया भी बाकी महाद्वीपों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो सऊदी अरब यहाँ मौके तलाशने की कोशिश कर रहा है। चीन सऊदी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। पिछले साल करीब 50 अरब डॉलर का तेल सऊदी अरब ने चाइना को बेचा। वहीं अमेरिका, जो 2 दशक पहले सऊदी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, उसने तेल लेना लगभग सऊदी अरब से बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका खुद तेल का उत्पादन करने में सक्षम है। तो अब चीन अमेरिका को एक और झटका देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सऊदी अरब अपना तेल डॉलर में बेचता है, लेकिन चीन, जो सऊदी तेल का सबसे बड़ा बायर है,
तो चीन सऊदी अरब को मनाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ पेमेंट डॉलर की बजाय चाइनीज़ करेंसी युआन में हो। अगर ऐसा होता है तो यह यूएस को बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मंदी आती है तो सारे देशों की जो करेंसी है वह गिरने लगती है, लेकिन जो डॉलर है वो हमेशा स्टेबल रहता है या ऊपर ही जाता है। तो इसके पीछे का कारण है सऊदी अरब, क्योंकि जब सऊदी अरब अपना तेल बेचता है तो वो अपनी खुद की करेंसी में नहीं बेचता, वो अमेरिका के डॉलर में अपना तेल बेचता है, जिसकी वजह से अमेरिका को डॉलर को स्टेबल रखने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर हम चीन और अरब देशों के बीच के व्यापार की बात करें तो ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में करीब 200 परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। 2021 में चीन और अरब देशों के बीच व्यापार 330 अरब डॉलर का था, जो 2020 के मुकाबले 37% ज़्यादा है। तो चीन और अरब देशों का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। सऊदी अरब ने एक चीनी कंपनी को ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है। मतलब जो सऊदी अरब सिर्फ अमेरिकन हथियार खरीदता था, अब चाइनीज़ हथियारों की डील कर रहा है। मतलब एक और झटका अमेरिका को। लेकिन अब सवाल आता है कि इसमें चीन कौन सी चाल चल रहा है। मतलब चीन मिडिल ईस्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। अभी तक अमेरिका का इन देशों पर दबदबा रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि चीन अमेरिका की जगह लेना चाहता है और इन देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाकर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा कोरोना से प्रभावित हुई अपनी इकोनॉमी को चीन जल्दी ग्रो करना चाहता है। लेकिन चीन को यहाँ एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चीन की सऊदी अरब से नज़दीकी ईरान को नाराज़ कर रही है। अब चीन की दिक्कत ये है कि वो कैसे इन दोनों देशों के बीच तालमेल बिठाता है, क्योंकि चीन ईरान का भी अच्छा दोस्त है। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद चीन ने ईरान से तेल लेना जारी रखा है। तो अब वो इन दोनों देशों के बीच में तालमेल कैसे बिठाता है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान एक कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। तो कुल मिलाकर इसमें अरब देश और चीन दोनों का फ़ायदा है। इसमें सिर्फ अमेरिका है जिसे नुकसान हो सकता है। लेकिन अब अरब देश भी अमेरिका के सहारे रहना नहीं चाहते और वे अमेरिका से कह सकते हैं कि दुनिया में अमेरिका के अलावा भी विकल्प हैं और अब हम आप पर निर्भर नहीं रहना चाहते। क्योंकि जो अरब देशों की जो जनता है वो हमेशा से अमेरिका के खिलाफ रही है और जो उनकी राजशाही है, जो उनके राजा हैं, वे हमेशा अमेरिका के पक्ष में रहे हैं। तो जो उनके राजा हैं वो ये बात भी अच्छे से समझ रहे हैं कि जो हमारी पब्लिक है उसमें भी अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है, तो वो अपना थोड़ा पब्लिक का भी स्टांस ले रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।